Let's start classification of crystallite solid. In the previous video, you have studied about the classification of solid. We have divided solid into two parts plus crystalline solid and amorphous solid. Now the crystalline solid is also divided into molecular solid, ionic solid, metallic solid, covalent or network solid. Now we have to study the properties of these all solids. ठीक है, तो one by one we will see the solids. First, molecular solid. Molecular solid is also divided into three types, that is non-polar, polar and hydrogen bonded solid. Hydrogen bonded solid. Now first we start molecular solid. मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड में फर्स्ट पता ही चल रहा है कि इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, पहले भी बताया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका आयन हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है. एक शॉर्ट ट्रिक भी है IAS कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए. I फॉर आयन, A फॉर एटम, सॉरी AIM, A for atom, I for ion and M for molecules. ठीक है, तो जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो कांस्टेंट पार्टिकल्स में कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स, है ना. और इनके बीच में जो फोर्स होगा, ठीक है, हेल्ड टुगेदर, ये मॉलिक्यूल्स आपस में किससे बंधे होंगे? हेल्ड टुगेदर बाय डिस्पर्सन फोर्स. डिस्पर्सन फोर्स, या जिसको आप लंदन फोर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब या फिर कुछ ऐसे होंगे जिसमें डाइपोल डाइपोल बॉन्ड से होगा, या फिर कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होंगे. इसीलिए हमने जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है उसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है ना. तो इसी के अंदर जो फर्स्ट है आपका नॉन पोलर, तो नॉन पोलर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो मॉलिक्यूल्स ही होंगे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो फोर्स होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो इनमें से कौन सा होगा? लंदन फोर्स, है ना. कौन सा फोर्स होगा? लंदन फोर्स. जैसे आप इसको समझ सकते हो कि अगर ये एक हीलियम का एटम है और एक ये दूसरा हीलियम का एटम है ना, तो दोनों के बीच में इस तरह से यहाँ पर फोर्स लगता है ना. स्लाइटली यहाँ पर पोलराइजेशन आ जाता है, हल्का सा यहाँ पर पोलर हो जाता है मॉलिक्यूल, प्लस और माइनस चार्ज. इसकी वजह से ये दूसरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इसमें भी क्या होता है? हल्का सा यहाँ पर पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए हम इसको इंड्यूस्ड लंदन फोर्स भी बोलते हैं, जो हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में भी पढ़ा है. तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं. इनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर आप बात करोगे इनके, तो जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, अभी हम मॉलिक्यूलर सॉलिड में फर्स्ट नॉन पोलर की बात करें, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो ये सॉफ्ट होते हैं. दूसरा, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, आपको ये याद रखना है ना. और यूजुअली ये आपको लिक्विड और गैसियस फेज में मिलेंगे एट रूम टेम्परेचर. अगर हम रूम टेम्परेचर पर इनकी स्टडी करेंगे तो ये हमें किसकी तरह से मिलेंगे? लिक्विड और गैस की तरह. और फोर्थ पॉइंट है, ये नॉन कंडक्टर होते हैं, क्योंकि ना तो इनमें आयंस प्रेजेंट है ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं. ऐसे ही इसके अंदर जो सेकंड है वो है पोलर. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो इसके अंदर क्या होगा? मॉलिक्यूल्स ही होंगे, लेकिन अब की बार जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर होंगे, है ना. तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा डाइपोल डाइपोल फोर्स. जैसे मान लो HCl, तो इसके मॉलिक्यूल्स को आप ऐसे दिखा सकते हो, प्लस माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस. तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कौन से फोर्स से हेल्ड हैं? कौन से फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं? डाइपोल डाइपोल से, है ना. इनमें भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर फर्स्ट ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, ठीक है. दूसरा, नॉन कंडक्टर होंगे, ये भी कैसे होंगे? नॉन कंडक्टर होते हैं. तीसरा, ये भी लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं. और जनरली ये भी
लिक्विड और गैसियस फेज में मिलता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद थर्ड जो था आपका सी, वो था आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल का तो एक बहुत अच्छा फेमस एग्जांपल वाटर, हम सब लोग पढ़ते हैं कि जो वाटर है वो बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। इसमें भी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जुड़े हुए होंगे। इसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर फर्स्ट आपका ये भी सॉफ्ट सॉलिड ही होगा। ठीक है, दूसरा ये भी नॉन कंडक्टर है। थर्ड ये हाई मेल्टिंग, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। देन पोलर एंड नॉन पोलर, उनकी बजाय थोड़ा सा ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। तो आपके जैसे HCl है, SO2 है, NH3 है, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है। ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सारे के सारे आपके कैसे आते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर। किस में आते हैं ये, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। नाउ द नेक्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, वो मैं भी आपको बता दूँगी। फर्स्ट आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो हम वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके अंदर क्या होते हैं, आयंस। ठीक है, या तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो आयंस होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं एक रेगुलर मैनर में, और वो क्या बनाते हैं आपका आयनिक सॉलिड। जो फोर्स इसके अंदर लगता है वो फोर्स यहाँ पर लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको पता ही चल गया, आयंस होते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। ये कैसा होता है, हार्ड और ब्रिटल होता है। ठीक है, दूसरा इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। तो सीधी सी बात है कि हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा है कि कोवेलेंट फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, उन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है आयनिक बॉन्ड। तो क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आयनिक बॉन्ड है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ना, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। दूसरी बात कि जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, इन सॉलिड स्टेट दे आर इंसुलेटर, ये एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। बट व्हेन इन मोल्टन स्टेट, हल्का सा फ्यूज़ हो जाए या इन्हें डिज़ोल्व कर दिया जाए किसी चीज़ में, इन मोल्टन स्टेट दे विल एक्ट एज कंडक्टर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये मोल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी शो करते हैं, अदरवाइज ये भी इंसुलेटर ही होते हैं। दूसरी बात ये सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, इन पोलर सॉल्वेंट। आयनिक सॉलिड है, पोलर है, तो केमिस्ट्री में एक रूल है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो इसीलिए जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। इसके एग्जांपल जैसे आप NaCl, KNO3, ठीक है, KCl, ZnS, ये सब आयनिक सॉलिड के एग्जांपल है। अब यहाँ से जो जनरली क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि आयनिक सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, ब्रिटल वन। जनरली इसका आंसर एक ही बच्चे लिख के आते हैं, लेकिन हार्ड और ब्रिटल दोनों का आंसर अलग है। हार्ड के लिए आप बोल सकते हो कि इनमें क्लोज पैकिंग होती है ना, प्लस माइनस जो चार्जेस हैं वो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से अरेंज होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से ये जो मॉलिक आयंस होते हैं वो आपस में हेल्ड होते हैं, तो इसलिए उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना, इसलिए वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन ब्रिटल के लिए आप बोल सकते हो कि जैसे ये ब्रिटल एक अरेंजमेंट हमको दिखाई दे रहा है, ये लेयर्स हैं आयन की, आयनिक सॉलिड के अंदर। अब अगर इसके ऊपर हैमरिंग की जाए, हैमरिंग का मतलब है कि अगर इसको ऊपर से हमने बीट किया, तो बीट करते ही ये वाली जो लेयर्स हैं वो थोड़ी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी इस तरह से।
प्लस माइनस, इतने हिस्से पे अभी हैमरिंग नहीं हुई, इतने पे हुई है, तो ये लेयर यहाँ शिफ्ट हो गई, प्लस माइनस। अब देखो यहाँ से ये सेम आयन, सिमिलर आयन एक दूसरे के पास आ गए हैं ना। तो जैसे ही आपने हैमरिंग की, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, तो ये सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के सामने आ गए। तो आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, है ना। तो इसीलिए कैसे हो गए, ब्रिटल, यानी कि आप इनके अंदर उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि सिमिलर चार्जेस आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने है। तो इसलिए ये कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ब्रिटल, ब्रिटल हो जाते हैं ये। ठीक है। जबकि हार्डनेस का आप बोल सकते हो कि ड्यू टू दे आर हेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स, दैट्स वाई दीज आर हार्ड। बट ब्रिटल का आंसर ये आएगा। तो इसको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। तो ये आयनिक सॉलिड्स के बारे में था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड क्या होता है, इसके अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ delocalized इलेक्ट्रॉन, delocalized इलेक्ट्रॉन लाइक इट। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अंदर ये हम बीच बीच में यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, हम कर्नेल्स भी बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कर्नेल्स। तो इस तरीके का जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर होती है ना। एक इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड होता है, सी होता है, उसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होते हैं, उसको हम मेटालिक सॉलिड्स बोलते हैं। जनरली ये भी कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है। और कई बार एक्सेप्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, तो ये आपको सॉफ्ट भी मिलेंगे, है ना, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। और गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड